चालू कर मंगा देंगे। आपको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको बुरा लग रहा है? गेट लॉस। मैं रोकूंगा भी नहीं। ठीक है, पेज नंबर 34 पे आइए। 34 पे आपका जैसे स्ट्रक्चर ऑफ कोड तो बताया ही होगा उन्होंने। ग्रेटेस्ट वैल्यू बिटवीन टू वैल्यू निकालना सिखाया था। एग्जाम्पल नंबर 1 समझ में आया है? समझ में आया है? इतना आया सब हुआ है, थोड़ा थोड़ा आया है, शुरू से कर देंगे। अरे दो नंबर के बीच में दो नंबर दिया है, दो नंबर में कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये आपको निकालना है। आइडेंटिफाई कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिंपल सा कोड स्टार्ट होगा, दो इनपुट लेंगे आप, इनपुट ए इनपुट बी, इन्हीं को चेक करना है। फिर आप अपना कंडीशन दे देंगे, ए इज ग्रेटर देन बी। अब या तो कंडीशन ट्रू होगी या तो कंडीशन फॉल्स होगी। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, ए आपका बी से बड़ा है, तो आप प्रिंट कर दीजिए कि ए इज ग्रेटर। और अगर ये आपका कंडीशन फॉल्स हो गया तो बी इज ग्रेटर, प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ गया कि? अच्छा, अब चाहे ये आउटपुट आए चाहे ये आउटपुट आए, दोनों ही तरफ स्टॉप होगा, खत्म। प्रोसेस हुआ है छोटा सा, यही प्रोसेस है। कंडीशन लगाया ना। हाँ, तो इनपुट लिए, पैरेललोग्राम बनाया आपने, कंडीशन के लिए आपने रोम्बस बना दिया। अगला है ड्रॉ फ्लो चार्ट टू प्रिंट द गिवन नंबर विच इज टेकन टू प्रिंट check flow chart for print the table of a given number which is taken as a input by the user। तो आपको टेबल प्रिंट कराना है। मान लीजिए दिव्या ने बोला दो, तो दो की टेबल लिख के चली आए, ऐसा कुछ। नहीं, हम बोले दिव्या आपसे नहीं पढ़ेगी। दिव्या एक बात बताओ, टू की टेबल अगर हम लिखते हैं तो कब तक लिखते हैं? उससे ज्यादा? देखिए, आपका कोड स्टार्ट हुआ। जनरली अगर आप टेबल लिखते हैं, जैसे मान लीजिए दिव्या टू की टेबल लिख रही है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2, 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। दिव्या 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 10। ये इसीलिए बोला मैं। ठीक है, तो आपका कोड स्टार्ट हुआ। अब आपने एक वेरिएबल माना है काउंट, क्योंकि अगर आप ध्यान देंगे तो ये वाली वैल्यू हमेशा बढ़ रही है, ये कांस्टेंट है, ये वैल्यू बढ़ रही है, इसी को आपने काउंट माना है। ठीक, अब आपने काउंट माना, काउंट की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है, अब आपने रीड इनपुट ए क्या हो सकता है? यूजर कोई भी वैल्यू डाल देगा। यूजर ने 2 डाला तो 2 की टेबल लिखेगा, यूजर ने 4 डाला तो 4 की टेबल लिखेगा, यूजर अगर 119 डाल देगा तो 119 की टेबल लिखेगा। तो यूजर ने मान लीजिए 2 डाला है, 2 आ गया। ए की वैल्यू क्या हो गई? अभी 2 हो गई।
क्योंकि यूजर ने ए की वैल्यू 2 लिया है। अब आपका राइट ए इंटू काउंट। ए की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 2 है, काउंट की वैल्यू 1 है, 2 आपका आ गया। अब आपका यहाँ पे आया, कंडीशन दिया है काउंट इज लेस देन और इक्वल टू 10, तो यहाँ पे काउंट की वैल्यू कितनी है 1, तो अभी कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, क्योंकि कंडीशन बोल रहा है कि 1 से छोटा हो या 1 के बराबर हो, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये लूप इस पे आ जाएगा और इस पे आएगा, तो एक काउंट की वैल्यू 1 है, काउंट की वैल्यू उसमें +1 हो जाएगा, तो नई काउंट की वैल्यू क्या हो गया 2। अब ये इसमें आएगा, फिर से यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाय नया वाला काउंट पकड़ेगा, तो a की वैल्यू 2, नए वाले काउंट की वैल्यू 2, तो 2 2 जा 4। ठीक, अब आपके पास नए वाले काउंट की वैल्यू कितनी है 2, फिर से नीचे चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है, फिर इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे पुराना वाला काउंट 2 + 1, तो आपका हो गया 2 + 1 = 3। ठीक, तो नया वाला काउंट 3 हो गया, फिर से आएगा राइट a मल्टीप्लाइड बाय काउंट, a की वैल्यू 2, काउंट की वैल्यू 3, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 = 6, फिर आके चेक करेगा, ऐसे करके लूप चलेगा। इसके आगे का बताइए, ये समझ में आया? कोई दिक्कत? दिव्या, ठीक है, अगर ये वाला चीज आ गया है तो अभी आपको जो है एक कोड लिखना है जिसमें आप टेबल लिखेंगे, किसका? 15 का। एक टेबल बनाइए, कंडीशन 2 है, पहला आपको टेबल लिखना है किसका? 15 का। दूसरा कंडीशन ये है कि ये टेबल आप 10 तक नहीं लिखोगे, ये टेबल आप 17 तक लिखोगे, 17 टाइम। कुछ भी नहीं किया है अगर ध्यान से देखा जाए तो। क्या चीज? जो फ्लो चार्ट बनाया है उसी फ्लो चार्ट में एडिट कर देंगे, आपका बन जाएगा। क्या चाहते हैं, छुट्टी कर दें? लड्डू खाओगे? 10 कहाँ से आया? कंडीशन दिया है ना कि हमको 10 तक की टेबल लिखनी है, यहाँ 17 तक लिखनी है। हो गया, वहां पर क्या हो जाएगा? टीचर अच्छा पढ़ा रहा है, ये आपके क्लास के 4 लोगों ने बोला था, इसीलिए मैंने फाइनल कर दिया था। पहले थे साक्षी, दूसरी थी कलश, आराध्या, तीसरा कौन था बता रहा हूँ, पूजा, और प्रवीण जी था ही। अरे जबरदस्ती, अरे आपने पूछा था एक बार करके? नहीं, हमने पूछा सबसे था। ये क्या बना रहे हैं आप? ये दूसरा फ्लो चार्ट है। कंप्यूटर पे कैसे शो करेगा यहाँ पे? पहली चीज, ये जो फ्लो चार्ट आपको सिखाया जा रहा है ये एग्जाम में बनाने को नहीं आएगा,
बना बनाया फ्लो चार्ट आएगा, बस आपको उसको रीड करना आना चाहिए कि अगर ये फ्लो चार्ट दिया गया है तो इसका आउटपुट क्या आएगा। ठीक। क्यों? अब काम भी करते हो क्या? कुछ लंबा नहीं है, अभी आपको बताऊंगा सब समझ में आ जाएगा। हम्म। हेलो, बताइए। कोचिंग में कंप्यूटर वाले रूम में आइए। बताइए क्या हुआ। ऑनलाइन अभी कुछ नहीं है। पेपर लिखने की जरूरत नहीं थी। आ गया? ओके। दिव्या हो गया? ठीक। इसको अगर करना चाहें तो
आपको बोला है 15 की टेबल लिखनी है, तो ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ए की वैल्यू 15 हो जाएगी। सिंपल। आपने ए की वैल्यू 15 मान लेनी है। काउंट आपका 1 ही रहेगा। यहाँ पे काउंट आपने रखा है या तो 10 के बराबर हो या 10 से छोटा हो, तो यहाँ पे इसको हटा के आप बदल देंगे 70। बस टेबल आपका लिख देगा। कैसे? काउंट की वैल्यू 1 है, 1 है। रीड किया इनपुट ए की वैल्यू 15 है, 15 है। नीचे आया, ए की वैल्यू 15 है, काउंट की वैल्यू 1 है, 15। ठीक, नीचे आया। क्या कंडीशन ट्रू है? 1 आपका 17 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आएगा। अब पुराने काउंट की वैल्यू 1 थी, 1 प्लस 1। अब नए काउंट की वैल्यू कितनी हो गई? 2। फिर से a मल्टीप्लाइड बाई 2, 15 मल्टीप्लाइड बाई 2, 30। फिर नीचे आएगा, अभी भी कंडीशन ट्रू है, इधर आएगा। अभी काउंट की वैल्यू 2 है, नए काउंट की वैल्यू 2 प्लस 1 3, तो इधर आएगा 15 मल्टीप्लाई 3, 45। ऐसे करके चलता रहेगा। मान लीजिए 15 मल्टीप्लाई 13 आ गया। ठीक, अब ये हमारा काउंट की वैल्यू है। 13 आया है तो क्या 13 का आप 15 मान लीजिए, तो क्या अभी काउंट की वैल्यू 15 है तो ये कंडीशन ट्रू है? अगर कंडीशन ट्रू है तो यहाँ आएगा 15 प्लस 1 16। तो a की वैल्यू 15 मल्टीप्लाई 16, फिर नीचे आएगा, अभी भी आपका 16 17 से छोटा है, तो इधर आएगा काउंट की वैल्यू 16 प्लस 1 17, इधर आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई 17, फिर नीचे आएगा 17 के बराबर हो गया है, ध्यान दीजिएगा। इधर आएंगे, अभी भी लूप चलेगा क्योंकि बराबर हो गया है, इस पे आएगा 17 प्लस 1 18, इधर आ जाएगा ए काउंट 18। तो 15 मल्टीप्लाई 18 कर देंगे, नीचे आएंगे, कंडीशन फॉल्स हो गई क्योंकि 18 आपका 17 से बड़ा है, लेकिन ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कोड आपका रुक जाएगा। तो ये 18 तक जा रहा है क्योंकि कंडीशन ट्रू होने की वजह से आगे बढ़ गया, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बढ़ाई जा रही है। अगर आप चाहते थे सिर्फ 17 तक हो तो आप यहाँ पे 16 लिखेंगे, एक कम लिखेंगे, 16 लिखेंगे तो यहाँ पे आके 17 तक की टेबल लिखेगा, बाकी लूप स्टॉप हो जाएगा। ठीक, दिव्या समझ में आया? ठीक, अगला है आपका फैक्टोरियल नंबर निकालने का कोड। फैक्टोरियल नंबर बेसिकली क्या होता है, अगर हमने आपसे बोला कि 3 का फैक्टोरियल, आपको ऐसा फ्लो चार्ट दे देगा और आपसे बोलेगा ए की वैल्यू ये है, अब इसका आउटपुट बताइए क्या आएगा। काउंट की वैल्यू 1 डिक्लेयर कर रखा है, ए की वैल्यू दे देगा मान लो 2 और यहाँ दे देगा 5। आउटपुट क्या आएगा? 2 की टेबल 5 तक लेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6, 2 4 जा 10, बस 2 4 6 8 10 देगा, तो 2 4 6 8 10 ऑप्शन में रहेगा। बस इतना सही करना है, वहाँ पे बना बनाया आएगा, आपको बनाना नहीं है, टिक मारना है। जैसे कि नोटपैड पे आप पहले सिखा रहे थे, स्टेप बाय स्टेप पढ़ना सिखा। फ्लो चार्ट बना के आएगा, सिर्फ आपको फ्लो चार्ट पढ़ना आना चाहिए ताकि आप आउटपुट निकाल सकें। थियरी में कोड लिखा लिखा आएगा, बस आप कोड पढ़ना आए। आपने वेब डिजाइनिंग किया होगा तो कोड लिखा हुआ आया था जावा वाला, आपको कोड अगर पढ़ना आ रहा है तो आपने आंसर निकाल लिया होगा। ऐसा ही पाइथन में भी आएगा। प्रैक्टिकल जब आप देंगे तो वहां पे आपको बोलेगा कि राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड मल्टीपल ऑफ 2 या टेबल ऑफ 2, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर बिटवीन 2 नंबर, तब प्रोग्राम वहां पे लिखना पड़ेगा। लेकिन अभी हम क्योंकि सिर्फ फ्लो चार्ट समझ रहे हैं तो फ्लो चार्ट में है, जब प्रोग्राम लिखने के लिए जाएंगे तो वहां पे हम उसको सिखा देंगे। ठीक, आपको फैक्टोरियल नंबर पूछा जा रहा है। फैक्टोरियल नंबर का बेसिकली मीनिंग ये है कि अगर आपसे बोल रहे हैं कि आप हमें फैक्टोरियल नंबर 3 तक का बताइए, जैसे फैक्टोरियल नंबर का कहना ये है 3 तक बोला तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, 5 तक बोलेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5, जितने भी नंबर है उनका आपस में मल्टीपल। ठीक, यहाँ पे आपका फैक्टोरियल नंबर का कोड दिया गया है, आपने प्रोग्राम स्टार्ट किया। रीड एन, एन क्या है? एन कोई भी वैल्यू हो सकती है जो यूजर देगा, चाहे इनपुट ले लो चाहे यूजर से कोई वैल्यू दे दो।
ये बताता है कि आपको किस चीज का फैक्टोरियल नंबर चाहिए। ठीक, किस चीज का फैक्टोरियल नंबर चाहिए। मान लीजिए हमने लिखा है n की वैल्यू 5, मतलब हमको फैक्टोरियल नंबर कहां तक चाहिए, 5 तक चाहिए। ठीक, i की वैल्यू हमने डिक्लेयर कर दी, i और फैक्ट हमारा क्या है, ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। हमने एक वेरिएबल माना, वेरिएबल i की वैल्यू 1 दे दी, वेरिएबल फैक्ट की वैल्यू 1 दे दी। हम नीचे आ गए, हमने कंडीशन दिया इज i इज लेस देन और इक्वल टू n, तो n की वैल्यू कितनी है 5, तो i आपका जो भी है 5 से छोटा हो या 5 से बराबर हो या 5 से छोटा हो, तब तो कंडीशन ट्रू रहेगी। और अगर ये 5 से बड़ा हो जाता है तो कंडीशन फॉल्स। बड़ा होने पे यहाँ पे आएंगे, ट्रू होने पे इधर आए, तो क्या i की वैल्यू 1 है, 1 है तो कंडीशन ट्रू हुई, कंडीशन ट्रू हुई तो नीचे आ जाएगा। तो पहले i की वैल्यू कितनी थी, 1 थी। ठीक, नई i की वैल्यू क्या होगी, 1 + 1 2, तो नई i की वैल्यू आपकी 2 हो गई, नई i की वैल्यू 2 हो गई। फैक्ट की वैल्यू क्या थी 1, और नई i की वैल्यू क्या है 2, तो 1 × 2, ये वाला चीज। ठीक, स्टार्टिंग में तो 1 1 रखोगे तो 1 तो आ ही जाएगा ना, तो 2 आ गया। इसके बाद यहाँ पे 2 आ गया, कोड दोबारा इस पे आ जाएगा। अभी इस वाले केस में i की वैल्यू 2 है, तो ये चेक करेगा क्या 2 5 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, तो इस पे आ जाएगा। तो नई i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 + 1 3, 2 + 1 3, और फैक्ट की वैल्यू 1 है, तो 1 × 3 = 3। अब नई i की वैल्यू आपकी 3 आई है, आ गया, कर दिया, ऊपर आया, चेक किया 3 है, 3 है। अब नई i की वैल्यू 3 + 1 4, तो यहाँ पे 4 दे रहा है, 4 है, तो i × 4 इज इक्वल, फैक्ट × 4 इज इक्वल टू 4 आ गया। फिर से लूप चलेगा, 4 है, कंडीशन ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है, नीचे आ जाएगा। 4 + 1 5, तो 5 और फैक्ट की वैल्यू 1, 5 × 1 इज इक्वल टू 5, तो 5 प्रिंट कर दिया। अभी भी i की वैल्यू 5 है, फिर से लूप आया, लूप आया, बोला i की वैल्यू 5 हो गई है, और यहाँ कंडीशन है कि i की वैल्यू या तो 5 से छोटी या तो 5 के बराबर हो, बराबर हो गई, बराबर हो गई तो कंडीशन ट्रू आ गया। फिर नीचे आएगा, 5 + 1 6, फैक्ट × 6, तो 1 × 6 इज इक्वल टू 6 कर देगा, नीचे आ जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पे बढ़ेगा, अब यहाँ पे अब कंडीशन फॉल्स, तो सारा फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक, सिंपल, ये आपके फैक्टोरियल नंबर है। कोई दिक्कत, इसमें एक गड़बड़ी हुई है, कोड गड़बड़ हुआ है। आपने एक चीज इसमें ध्यान नहीं दिया, सब सिर्फ समझने में फोकस थे, गलती निकालने में नहीं। अगर i की वैल्यू अपडेट हो रही है तो फैक्ट की वैल्यू अपडेट नहीं होगी। फैक्ट में तो दिया है फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट × i है, तो फैक्ट की वैल्यू में तो अपडेट होनी चाहिए। क्यों i की वैल्यू क्यों अपडेट हो रही है, तो फैक्ट की वैल्यू में तो फैक्ट × 1 हो रहा है, आप लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। फिर से ध्यान दीजिए, इसीलिए मैंने थोड़ा सा गलत लिखा था कि थोड़ा सा नींद खुले। ठीक, i की वैल्यू है 1 और फैक्ट की वैल्यू है 1 और n की वैल्यू है 5, कोड आपका चला। कंडीशन आपने दिया है i की वैल्यू 1 है, कंडीशन आपकी ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाएंगे, तो नई i की वैल्यू जो बनेगी आपकी, या नई i की वैल्यू 1 + 1 इज इक्वल टू 2 बन गई, 1 + 1 इज इक्वल टू 2 आया, नीचे आ जाएंगे। अब जो नई फैक्ट की वैल्यू, ये हम i की बात कर रहे हैं, ये हम फैक्ट की बात कर रहे हैं। नया जो फैक्ट का वैल्यू बनेगा, पहला फैक्ट 1 था, i की वैल्यू 2 है, तो 2, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी हो गई 2। अब ऊपर आ जाइए, ऊपर आ गए, i की वैल्यू कितनी है 2 है, ये फैक्ट की वैल्यू है, ये i की वैल्यू, इधर हम पूरा i का लिखेंगे। फैक्ट की वैल्यू 2 है, i की वैल्यू 2 है, यहाँ पे देखिए स्टेप, ये पूरा स्टेप साथ में देखिए, i की वैल्यू 2 है, इधर i कंडीशन ट्रू है, नीचे आएंगे तो 2 + 1 इज इक्वल टू 3, i की वैल्यू कितनी हो गई 3, नीचे आ जाइए। फैक्ट की वैल्यू कितनी थी 2,
मल्टीप्लाइड बाई 6। ठीक, अब आपका ये 6 आया तो ये फैक्ट की वैल्यू 6 आ गई, लूप फिर से ऊपर जाएगा, फिर से आई की वैल्यू 3 है, कंडीशन ट्रू है, नीचे आ जाएगा। 3 + 1 = 4, 4 आपको मिल गया, फिर से आ जाइए, तो फैक्ट की वैल्यू कितनी है 6, 6 × 4 24। ठीक, अब आप अभी आई की वैल्यू 4 है, कंडीशन ट्रू है, फिर से नीचे आ जाएगा, 4 + 1 = 5, फिर से इधर आ जाइए। अब फैक्ट की वैल्यू कितनी है 24, आई की वैल्यू कितनी है 5, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 5 10 11 12 120। ठीक, अब इसके बाद आप आई की वैल्यू 5 है, आई की वैल्यू 5 है, कंडीशन यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू, देखिए बराबर हो गया है, ठीक है, बराबर हो गया है तो नीचे आएगा, ये कंडीशन ट्रू है, तो आई की वैल्यू कितनी हो गई 5 + 1 = 6। अब लूप आएगा तो 120 × 6 = 720। अब आई की वैल्यू 6 हो गई, कंडीशन फॉल्स हो गया, तो फैक्टोरियल नंबर आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है, हाँ, ये लास्ट स्टेप काम नहीं करेगा जहां तक है, काम ना करने का रीजन ये है कि कंडीशन ट्रू बोला है यहाँ पे, लेस देन और इक्वल टू है, और एंड नॉर पढ़ाया था पहले मैंने पाइथन में, वेब में पढ़ाया था, एंगुलर जेएस में या जावा में पढ़ाया था कि और होता है, नॉर होता है, जॉर होता है, कंडीशनल है। तो कंडीशनल क्या है कि यहाँ पे आई की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एन दिया है, तो 5 हो रहा है, ठीक है, 6 तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 × 3 × 4 × 5 2 6 24 25 120, यही आंसर है। छठवां लास्ट स्टेप नहीं चलेगा, या तो इसमें एक कोड में ये चीज कर सकते हैं कि इक्वल टू हम हटा दें, छोटा ही रहे, अगर छोटा ही रहेगा तो 5 तक 4 तक काम करेगा, 5 भी काम, 5 नहीं काम करेगा, और एक मिनट, अगर हम बराबर डाल देंगे, नहीं 4 तक काम करेगा। आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें 4 है यहाँ पे, तो कंडीशन ट्रू है, ट्रू है तो नीचे आने देगा, नीचे आने देगा तो आई की वैल्यू ऑटोमेटिकली 5 हो जाएगी, और 5 पे ये कैलकुलेट करेगा, लेकिन जब 5 यहाँ चेक करेगा तो वैल्यू फॉल्स हो जाएगी, और फॉल्स होने की वजह से फैक्टोरियल प्रिंट कर देगा, छोटा सा एरर। ठीक, समझ में आया, कोई दिक्कत? तो अगर अब इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली, अगर आपसे कोई भी बोले कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालिए, किसी भी नंबर का, जैसे इस नंबर में अगर हम आपसे बोले दुनिया में किसी भी चीज का टेबल लिखना है, उसका फ्लो चार्ट बनाइए, तो आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना है, यही फ्लो चार्ट लिख देना है, बस आपको दो चीजें बदलनी है। पहला, वो जिस भी चीज का टेबल बोलेगा उसमें ए की वैल्यू बदल दीजिए। दूसरा, वो बोलेगा जहां तक टेबल लिखना है, 10 तक बोलेगा तो कंडीशन यहाँ डाल दीजिए, एक कम करके, 1000 बोलेगा तो 999 डाल दीजिए, यही दो चीज बदलेगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। अगर हम आपसे बोलते हैं फैक्टोरियल नंबर निकालिए, किसी भी डिजिट का, किसी भी नंबर का फैक्टोरियल नंबर निकालिए, तो सिर्फ आपका एक चीज बदलेगा, एन की वैल्यू, आप सिर्फ एन की वैल्यू बदलोगे, फैक्ट की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है, आई की वैल्यू आपको 1 ही लेनी है, आपका आउटपुट बदल जाएगा। ठीक है, बस, क्योंकि एग्जाम में सिमिलर कोड आएगा, अगर आपको डिजिट फाइंड आउट करना सिखाया गया है, मतलब टेबल फाइंड आउट करना सिखाया गया है, तो टेबल वाला कोड पूछेगा, बस ए की वैल्यू बदल देगा या काउंट की वैल्यू बदल देगा। अगर आपको फैक्टोरियल सिखाया गया है तो फैक्टोरियल में आपसे बस बोलेगा यहाँ हमने 5 तक किया, बोलेगा 50 का बताइए, 40 का बताइए, तो आपको वैसे करना रहेगा। और ये कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, क्योंकि ये कैलकुलेशन आपको रफ में या पेपर में करनी पड़ेगी, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक, ग्रेटर देन लेस देन बताया तो उसमें क्या चीजें बदली, बस कंडीशन को ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए बस, क्योंकि अगर टेबल है तो टेबल वाला ही कोड आएगा, आपसे कुछ और नया नहीं पूछेंगे। हो गया? अगला है आपका
सिंपल इंटरेस्ट निकालना, जिसके लिए बवाल चालू हुआ था, जिसकी वजह से बवाल चालू हुआ था। सिंपल इंटरेस्ट निकालना आता है? नींद आ रही है? एक बात बताइए, मान लीजिए कि दिव्या की सैलरी है 5,000 रुपये, 50,000 रुपये। 50,000 कम है? इसका जवाब अगर आप दे दोगे 5 रुपये तो दे ही सकता हूँ। सवाल का जवाब तो 100 रुपये दे देंगे, फिर कोई और नहीं बोलेगा। प्रिंसिपल आपको मिला है दिव्या की सैलरी 5 लाख रुपए मंथली। आपको रेट मिला है 10%, टाइम मिला है 3 साल। ठीक, मान लीजिए दिव्या ने 5 लाख रुपए 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ 3 साल के लिए एफडी करा के बैंक में डाल दिया। तो हमें दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला फाइंड आउट करना है कि दिव्या को कितना इंटरेस्ट मिला होगा। ठीक, दूसरा दिव्या का अमाउंट कितना हो गया होगा। 5 लाख डाला था, इंटरेस्ट मिल रहा है तो 5 लाख ज्यादा ही हुआ होगा, ये निकालना है। अब इसको पहले मैथमेटिक्स से समझ लेते हैं। सिंपल सा, ये देखिए दो तरह का इंटरेस्ट होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट, एक कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बेसिकली क्या है कि आपके 5 लाख पे ही लगेगा, पहले साल भी 5 लाख पे ही मिलेगा, दूसरे साल भी 5 लाख पे ही मिलेगा, तीसरे साल भी 5 लाख पे ही मिलेगा। जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये बेसिकली क्या काम करता है कि पहले साल पैसा 5 लाख था, 5 लाख पे 10% इंटरेस्ट मिला, मतलब 50,000 मिला। तो सेकेंड ईयर आपको 5,50,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब आपको 55,000 इंटरेस्ट सेकेंड ईयर में मिलेगा। और थर्ड ईयर में आपका जो 5,50,000 था उसमें 55,000 और जुड़ जाएगा, मतलब वो 6,05,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 65,000 रुपये आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वो अलग चीज है, उसका भी फॉर्मूला होता है, जब वो आएगा उसको बता देंगे। बेसिकली हम जो कोड करने जो फ्लो चार्ट बना रहे हैं बस फॉर्मूला में ही अंतर है और कुछ नहीं। आप सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, फॉर्मूला है PRT अपॉन में 100, सिंपल इंटरेस्ट। और अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, इतना सा है, बस इसी को आपको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर देना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आपका कोड स्टार्ट होगा। कोड स्टार्ट होगा। अब आप एक चीज ध्यान देंगे, यूजर आपको क्या क्या देगा। कोई भी सवाल अगर आपको मैथ में दिया जाएगा तो प्रिंसिपल देना पड़ेगा, रेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, तब जाके हम सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट निकाल पाएंगे। तो आप यूजर से 3 चीज इनपुट करा लीजिए। इनपुट PRT, यूजर से हमने 3 चीज इनपुट करा लिया। अब इसके बाद हमें निकालना है क्या, सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, तीनों हमने इनपुट करा लिया, अब हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन में, हमने दे दिया फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद यहाँ पे आउटपुट आएगा। अरे P की वैल्यू मान लो 5 लाख है, मल्टीप्लाई रेट की वैल्यू 10 है, टाइम आपका 3 है, अपॉन में 100, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 5 तिरिक 15, 1 2 3 4, 1.5 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख का आपको इंटरेस्ट मिला। तो SI की वैल्यू क्या आ गई, 1.5 लाख आ गई। लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है सिंपल इंटरेस्ट भी और अमाउंट भी, दोनों चीज निकालना है। तो आप क्या काम करेंगे, चाहे तो प्रिंट SI दे दीजिए कोड में। प्रिंट आपने SI करा दिया तो आपका 1.5 लाख रुपए ये प्रिंट कर देगा। फिर हमने आपसे बोला है अमाउंट निकालिए, तो आप चाहे इसी यहीं से एक और चीज, एक और डायरेक्शन बना दीजिए। ऐसा ये आ चुका है कैलकुलेट होके, आप इधर लाइए, ठीक, एरो बना के। और अमाउंट
इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई। ठीक, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस एस आई, और इधर आ जाइए और लिख दीजिए प्रिंट अमाउंट। ठीक, प्रिंट अमाउंट कर देंगे, आपका अमाउंट प्रिंट हो जाएगा और दोनों ही कोड आपका फिर स्टॉप हो जाएगा। ठीक, इधर से ये कंडीशन ट्रू मिल रही है तो यहाँ आके रुक जाएगा, इधर से ये कंडीशन ट्रू मिल रही है, दोनों आपको अमाउंट भी प्रिंट कर देगा और एसआई भी। कंपाउंड इंटरेस्ट बोलेंगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है आपका, अगर आप निकालना चाहेंगे तो प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज टू द पावर टाइम। यही सेम फॉर्मूला आपको यहाँ डाल देना है। पी की वैल्यू आपने दी है, प्रिंसिपल ले लेगा, आर की वैल्यू आपने दी है, आर यहाँ से ले लेगा, टाइम जो है पावर में जा रहा है तो ये पावर में आप लगा दीजिए, सिंपल। बस ये फॉर्मूला यहाँ कॉपी पेस्ट करिए तो यहाँ सिंपल जो कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा, और वही अमाउंट का फॉर्मूला भी सेम है कि प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट, डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस हो गया, तो फॉर्मूला ही बदलना है, कोई दिक्कत? जहां तक ये जो फॉर्मूला बताया है ये डायरेक्ट अमाउंट का ही है, क्लियर नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का नहीं है। अमाउंट इज इक्वल टू है शायद पी प्लस पी 1 प्लस आर अपॉन में 100 रेज टू द पावर एन। चेक कर लीजिए एक बार, फॉर्मूला बदलना है, बाकी फ्लो चार्ट पूरा सेम रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत? दिव्या, अगला है ये वाला कोड, लिख लिया? ये वाला मिटा दूं? ये वाला मिटा दूं? फैक्टोरियल नंबर, आप लोग अपने हर क्लास में लेक्चर नंबर डाल के लिखिएगा, थोड़ा सा काम है। 4, ये इसलिए है कि मान लीजिए जो लोग एब्सेंट हैं यूट्यूब पे वीडियो डालेंगे तो उसमें भी हम थंबनेल में भी नंबर 4 ही करके डालेंगे आज का लेक्चर, क्योंकि डेट वाइज हमें भी याद नहीं रहेगा। अभी 4 है तो ये आज का, जैसे जैसे चलेगा फ्लो चार्ट का, जितना भी जब तक फ्लो चार्ट चलेगा लेक्चर नंबर बढ़ता जाएगा, फ्लो चार्ट खत्म, नया चैप्टर चालू तो लेक्चर नंबर 1 से चालू होगा। ठीक, इससे क्या है कि कंफ्यूजन नहीं हो, ना हमको ढूंढने में ना आपको ढूंढने में। परी पैरिस, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? खुश नहीं हो आप? क्या हुआ, मिला नहीं गया क्या? तो फिर मिला गया कि नहीं एक को बार? भंडारा खाए ना, गंगा नहाने? झूला झूले कि नहीं? अरे तब क्या फायदा, उस टाइम नहीं, उस समय खाली था, सोची जाए देखे मुआयना करके आए। कहाँ कितना खंभा लगा है, कहाँ तक काम हुआ है, क्यों, कानून व्यवस्था सही है कि नहीं? अरे नहीं सही है, तब कब जा रहे हो मिला? 26 जनवरी को मेला ही ले चले क्या सबको? आधे बच्चे गायब हो जाएंगे, हम ढूंढना। इतनी भीड़ इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूंगा मैं? और फायदा बस इतना सा है कि जहाँ 40 लोग खड़े हो जाएंगे, 10 लोग का पैसा नहीं देना पड़ेगा। नहीं सब भंडारा खुद ही चल रहा है।
भंडारा में भीड़ है, जैसे मान लो हम लोग कहीं गए चाउमीन खाने, 40 लोग खाएंगे, 10 लोग को पीछे से निकाल देंगे। क्या हुआ? आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं होती। नहीं, सिर्फ आपकी वजह से खोला हूँ, सच बताओ तो। नहीं खोलता नहीं मैं। रुक जाते यहीं पे, जब मैसेज गया है तो मतलब कोचिंग खुला ही है। चाबी मैं दे के गया था, फोन करना चाहिए ना। वो आप लोग आज फोन कर दिए, एक तो मैं सरस्वती के पास फोन को बोली मैं वो आप जानो वो जाने, मुझे नहीं पता। ठीक। आज के लिए इतना काफी है। ठीक है, जहां तक ज्यादा बड़ा है नहीं चैप्टर कि मैं मंडे तक खत्म कर दूंगा, मतलब अगला संडे आने से पहले खत्म होके टेस्ट हो जाएगा। ठीक। अरे तो टेस्ट ना लें,